पहली बार क्लास 76,000। अभी तुम लाइव सेक्शन में पॉपुलर वाली वीडियो जाके देख लो, वही वीडियो है और उसमें 1,05,000 लाइक है। ठीक है, तो अब ये तो कह सकते हो 3 घंटे की क्लास थी। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन है? क्लासिक नाटक है। चलो उत्तर तो मैंने ही दे दिया, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें इसका लेखक बता देना है, तुम्हारा एक गलत हो गया, किसका एक गलत हो गया? लॉन्ग आंसर आता ही नहीं है। 2 मिलियन हो गया। बार-बार ये कमेंट मत करो, मुझे खुश मत करो यार, मैं बार-बार जा के देख रहा हूँ। ये नाटक है बेटा, लिखा है इसको जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान 1 सुजान के जितने भी नए बच्चे हैं आज जो पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, एक बार लव रिएक्ट करेंगे, एक बार दिल रिएक्ट करेंगे। जितने बच्चे पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, 100 अजान 1 सुजान के लेखक, और जो पहली बार देख रहे हैं। सर गोंडा में आपका घर कहाँ पे है? हाँ मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरा गोंडा में घर गोंडा जिला का है। अब थानेपुर में कहाँ ये मत पूछ, मैं गूगल मैप का लिंक शेयर जान के लेकर कौन है? बालकृष्ण भट्ट है बेटा। ये सवाल भी तुमको आता है। अधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर बाजी, टकेसेर खाजा किस विधा की रचना है? अभी लेखक पूछा था आपसे, अभी विधा पूछ रहा है। सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? ये भी कर लेना और लाइक कर लेना। ये मेरा काम। देखो यार, तुम अपना काम, ये डिजिटल गुणदक्षिणा है। तुम क्या देते हो बताओ मुझे? यूट्यूब पे तो तुम फ्री में पढ़ रहे हो, कोई पैसा नहीं लग रहा, फिर भी तुमको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? कहां ब्रो बनाओ तो और पढ़ाना मेरा काम है। हिंदी अधेर नगरी किस विधा की रचना है बेटा? ये नाटक है। अगला सवाल, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप के लेखक आपको बताने हैं, विधा मैं बता देता हूं। उपन्यास है नदी के द्वीप की विधा, समझ गए? चलिए अगला सवाल, वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है? जो भाषा मैं बोल रहा हूं, ये भाषा कौन सी भाषा है? बताओ कौन सी भाषा है? ये सभी लोग बताएंगे कौन सी भाषा है ये। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है बेटा। अगला सवाल, देवबंद सहारनपुर में किसका जन्म हुआ था? देवबंद सहारनपुर में किसका जन्म हुआ था? सभी लोग बताएंगे। देवबंद सहारनपुर में किसका जन्म हुआ था? सारे बच्चे बताएंगे, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो इसका उत्तर ना दे। देवबंद सहारनपुर में किसका जन्म हुआ था? तो देवबंद सहारनपुर में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। तुम्हारे सिलेबस में इनका एक पाठ है जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तुम्हें लगता है उससे ऑब्जेक्टिव नहीं आता? देखो आ गया ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही उससे ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ऐसे ही उससे ऑब्जेक्टिव आता है। देवबंद सहारनपुर वाला सवाल आ गया तुम्हारा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, इसमें से कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। त्यागपत्र इनका नहीं है। फूले विसरे चित्र भी इनका नहीं है। अनामदास का पोथा इनका है। अगला सवाल, केदारनाथ पांडे वास्तविक नाम था? किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? अब देखो, अभी इससे पहले दूसरे तरीके से यह सवाल पूछा था, अब दूसरे तरीके से यह सवाल पूछ रहा है। समझ रहे हो? हम बनारसी हैं गुरु। अरे वाह, बनारसियों को, बनारस का अलग ही मजा है ना। बनारस, प्रयागराज, मथुरा, देखो कितना अद्भुत राज्य है उत्तर प्रदेश। सारे भगवान उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, सारे बड़े तीर्थ उत्तर प्रदेश में, बड़े कह सकते हैं। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, भगवान शिव जब उतरे तो काशी में उतरे, बनारस में उतरे। अगर कोई नगरी अपने त्रिशूल पर बसाई तो काशी में बसाई। ठीक है, चलो सभी लोग आंसर करेंगे। केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का नाम है। अगला क्या है? नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नाटक नहीं है? सभी को बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। बहुत प्यारी कहानी है अपना अपना भाग्य। इसमें एक बच्चा है, मतलब एक व्यक्ति है जो सीढ़ियों पर बैठा रहता है और ठंड से उसकी मृत्यु हो जाती है और लेखक बाद में निकलता है तो उसको देखता है। अपना अपना भाग्य बहुत प्यारी कहानी, मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी इसको। अब मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है बेटा किसकी है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? वियोगी हरि की है, राहुल सांकृत्यायन की है, रामवृक्ष बीनीपुरी की है, महादेव वर्मा। अब देखो राहुल सांकृत्यायन बहुत घूमते रहते थे, यात्रा करते रहते थे, घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखते थे, घुमक्कड़ शास्त्र लिखते थे, तो यात्रा इनके जीवन की यही लिखेंगे। अगला सवाल, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बेटा बालकृष्ण भट्ट है। कौन है नूतन ब्रह्मचारी का रचनाकार? बालकृष्ण भट्ट है। अपना अपना भाग्य। हाँ, कानपुर का तो अलग माहौल है, बलिया जिले वालों का तो भैया बलिया मिर्जापुर। अच्छा मिर्जापुर मूवी तो मिर्जापुर वाली जो सीरीज आई उसमें मिर्जापुर का अलग ही भौकाल बना दिया। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो बेटा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर आपके भरोसे पर हैं, सब हम पहली बार पढ़ रहे हैं आज इस साल। 95% नंबर मिलेगा तुम्हें, बस तुम पढ़ना। आप मजाक अब मत करना, अभी तक नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी आज पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको कुछ नहीं आता हिंदी? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। चलो अगला सवाल, श्री चंद्रावली नामक जो नाटक है बेटा इसके लेखक कौन है? श्री चंद्रावली नामक जो नाटक है इसके लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है, हरिकृष्ण प्रेमी है, श्रीनिवास दास है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। सब लोग बताएंगे कौन है बेटा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। अगला सवाल, चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है? आपको बताना है। चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है? आपको बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है। तो चारुचंद्र लेख एक कहानी है, ध्यान रखना। क्या है चारुचंद्र लेख? एक कहानी है बेटा। बिजनौर सर पहली बार, प्रयागराज, पीलीभीत, आजमगढ़। लाइव सब्सक्राइबर चला दीजिए, वो मुझे लॉगिन करना नहीं आता बेटा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बस्ती से हो, बाबागंज से हो? अच्छा मेरे घर के पास बाबागंज से हो। अच्छा अच्छा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र बेटा, तो हंस मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है। मर्यादा डॉक्टर संपूर्णानंद, धर्मयुग धर्मवीर भारती। समझ लो इसको। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? अब इस सवाल का जवाब जिसे जिसे आता हो कमेंट सेक्शन में उत्तर देने से पहले दिल रिएक्ट कर दो। मेरा दिल पीला होता है दोस्तों क्योंकि मैं पीली पेन से लिखता हूँ। मेरे पास लाल दिल वाला कोई नहीं है, लोग ब्लॉक करके चले जाते हैं। तुम्हें लगता होगा तुम्हारी जिंदगी में लोग ब्लॉक, मेरी जिंदगी में लोग ब्लॉक कर रहे हैं।
लेकिन जो एक बार ब्लॉक कर देना दोबारा उसके बाद मत जाना। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? प्रॉमिस डे है, हक डे है, किस डे है, कौन सा डे है यार बताओ? डे हो तो पता होगा ना, सवेरे स्टोरी लगा के दबाए होगी स्नैपचैट। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है बेटा। अगला सवाल, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, इसमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो ये तीनों निबंध बेटा सरदार पूर्ण सिंह के हैं। ये तीनों निबंध किसके हैं? सरदार जी के हैं। ये वाला कालिदास की निरंकुश का महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अच्छा एक और निबंध है कालिदास की लालित्य योजना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य जी चंदौली से हूँ। अच्छा आज किस डे? पंडित ने मुहूर्त निकलो 1000 बच्चे बचे हैं। अच्छा ऐसा क्या है? मुझे नहीं पता भाई। जब 2 मिलियन हो जाए तो मुझे बता देना, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार पीला वाला दिल ज्यादा अच्छा लगता है, लाल वाला तो यार वाला दिल। लखीमपुर खीरी गोरखपुर से थोड़ी दुश्मनी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। अगला सवाल क्या है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत किसका है? और ये गेंद मैदान से बाहर, लेकिन रुकिए, अब ये जीत घर घर पहुंच रही है। भीम लाया है कैशबैक लीग। अब हर नए यूजर के लिए फ्लैट 20 रुपए कैशबैक, 20 रुपए वृत्तांत किसका है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग तो इमोजी वगैरह का प्रयोग करते होगे। अब तो भाषा बदल रही है ना, तो हम लोग ज्यादातर इमोजी में रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को किस कलर का दिल पसंद है? मुझे तो लाल और पीला पसंद है। मुरादगंज से हूँ। मुरादगंज कहाँ है? सर मैं बदायूं से हूँ। अच्छा बदायूं तो मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन जाऊंगा। संत कबीर नगर। हाँ उत्तर पुस्तिका के बारे में बताऊंगा, कॉपी मेरे पास रखी हुई है। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया बेटा? हरशंकर परसाई ने किया। सवाल का उत्तर देते रहो। चिद विलास के रचनाकार कौन है? वास्तु अग्रवाल नहीं है, डॉक्टर संपूर्णानंद चिद विलास के रचनाकार हैं। सभी लोगों को पता होना चाहिए यार काला दिल किसको पसंद है यार? काले लोगों को काला दिल पसंद है, जो काले काम करते हैं। चलो सभी लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। पंदहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? पंदहा में कौन पैदा हुआ भैया? पंदहा में पंदही पैदा हुए। पंदही कौन है? राहुल सांकृत्यायन पंदहा में पैदा हुए और फिर पूरी दुनिया घूम डाले। रामचंद्र शुक्ल। देखो हिंदी साहित्य के जितने बड़े लेखक हैं वो सब उत्तर प्रदेश, इस पर भी गर्व करो भाई साहब। दिल्ली से हूं सर, दिल्ली से हूं। दिल्ली से हूं के बाद कुछ और लगता है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है बेटा? कविता क्या है? अशोक के फूल किसका है? हजारी बाबा का। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव बाबा का। वासुदेव बाबा, हजारी बाबा। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? एक एक बच्चे का जवाब चाहिए मुझे। मुद्रा राक्षस के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अच्छा मुद्रा राक्षस का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, खुद से नहीं लिखा है। ध्यान रखना कई बार आ जाएगा आपसे कि मुद्रा राक्षस किसका अनुदित नाटक है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। इन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह। कल ब्लैक डे है, चलो कल ब्लैक डे है तो कल ब्लैक डीपी रहेगी सबकी, ठीक है? सभी लोग इसका जवाब दे दो बेटा। बस कुछ सवाल और बचे हैं, मुझे लगता है थोड़े से सवाल और हैं बस। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह, लाहौर सांकृत्यायन। मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता यार, कहोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा इसको ऑब्जेक्टिव। लेकिन फिर जब तुम्हारा कोई दूसरा आ जाएगा ना, तुम नहीं कर पाओगे, सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। तुम्हारे स्कूल में 250 सुविधा शुल्क क्यों मांग रहे? मेरे स्कूल वाले भाई कितना ठगेंगे स्कूल वाले बेचारे। प्रैक्टिकल में कलेजा चीर के निकाल देते। गोंडा से कौन कौन है एक बार कमेंट करो। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? भाग्यवती जो उपन्यास है, जेईई या नीट में है, सिलेक्शन का दम और फीस चाहते हो कम, तो मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए ताकि आप सिलेक्शन के पास। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम सिल्लोरी है। अगला सवाल बेटा, चंद्रकांता संतति रचना है, किस युग की रचना है? चंद्रकांता संतति आपको बताना है किस युग की रचना है चंद्रकांता संतति। तो चंद्रकांता संतति द्विवेदी युग की रचना है बेटा। ये इतिहास की एकमात्र रचना है जिसके लिए अंग्रेजों ने हिंदी सीखी, अंग्रेजों ने जिसके लिए हिंदी सीखा, ठीक है? अगला सवाल, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? सबको बताना है। आरंभिक काल के शुरुआती समय के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला सवाल क्या है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? बार बार मत लिखो कि 2 मिलियन हो गया, डर जाता हूं मैं, डर जाता हूं मैं, डर जाता हूं मैं बेटा। क्लास में आ जाओ सब लोग। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो बेटा, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, ठीक है? सभी लोग अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर क्लास की लिंक को लगा दो, ठीक है? सभी लोग अपने क्लास की स्टेटस पर क्लास की लिंक को लगा दो। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अभी नहीं हुआ 2 मिलियन, बहुत मारूंगा। सभी लोग लाइक कर लो क्लास को, सभी लोग क्लास को लाइक कर लो बेटा। चलो, शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद दीनानाथ बादशाह लगे। फिर से मत कहना कि 2 मिलियन हो गया, मैं फिर से देखने चला जाऊं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? भैया आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अच्छा ये सवाल आता है क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड तुम्हारे सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना को रेखांकित करता है। और वो घटना क्या है, कोई मुझे बताओ। 1920 से 1922 के बीच क्या हुआ? युग बदल गया। भारतेंदु युग ने करवट ली। क्यों करवट ली? क्योंकि जरूरी था। द्विवेदी युग ने करवट ली, जरूरी था। उसके बाद छायावाद कब से शुरू होता है? छायावाद का अंत 1936 है। शुरुआत कब है? वही 18 से 22 के बीच का समय, 1918 से 1922 के बीच का समय।
है, छायावाद की शुरुआत का समय है। किसी एक दिन से छायावाद शुरू नहीं होता, प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलो, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। चलो अगला सवाल, पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? तुम नहीं जानते हो, अगर जानते हो तो बता के दिखाओ। हिम्मत है तो इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिख दो इस सवाल का उत्तर। 2 से 2.5 के बीच आपके 2 मिलियन हो जाएंगे। ये कौन कहता? हो सकता है 1 घंटे में हो जाए। पाणिनिकालीन लेखक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो तो अभी हो जाएंगे। सभी लोग कर लो। वासुदेव शरण अग्रवाल, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का शोध ग्रंथ है बेटा। अगला सवाल, वारिश कहानी संग्रह किसका है? वारिश कहानी संग्रह किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, मोहन राकेश का या गे का? बताइए, वारिश कहानी संग्रह किसका है? सभी लोग बताएंगे, कोई गलती नहीं करेगा। मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए, सेशन को सभी लोग शेयर कर दो। भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो भारत की एकता, भारत की मौलिक एकता, पृथ्वी पुत्र, ये सारे निबंध किसने लिखे हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखे हैं। अगला सवाल, साहित्य और समाज के निबंध के लेखक कौन है? साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है बेटा? साहित्य और समाज किसने लिखा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। कितने बच्चों को यह सवाल आता है? कितने बच्चों को यह सवाल आता है? सर मेरे स्कूल में 1200 रुपया लिया। एक ही संकल्प, एक ही नारा। इस बार 495 नंबर हमारा। एक ही संकल्प, एक ही नारा। इस बार 495 नंबर हमारा। ठीक है, 95 नंबर या 490 नहीं। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? भैया ये सवाल तो तुमको पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये पाठ पढ़ लिया है, इसलिए नहीं पता होगा। ये पाठ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। अगला सवाल, अगला सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? बड़े बड़े लेखक हैं भैया। कुटज, कुटज एक ललित निबंध है। क्या है? कुटज एक ललित निबंध है। मेरे बेटे, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको बता सकते हैं? चिंतामणि को कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जो चिंतामणि के लेखक के बारे में जानते हैं? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं? पंच परमेश्वर कक्षा 5 में थी, किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। सही है? सही है कि नहीं? अगर सही है तो दिल रिएक्ट कर देना, अगर गलत है तो बता देना। किस कृति के रचनाकार हरशंकर परसाई हैं? इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसको हरशंकर परसाई ने लिखा है? बताइए। तुम लोगों ने प्रैक्टिकल में कितने कितने रुपए दिए हैं? सच बोलना, झूठ मत बताना। सच बताओ, प्रैक्टिकल में तुमसे कितना रुपया लिया है? सच बताओ बेटा। कोशिश तो हमने की, लेकिन वही है ना कि समाज का भी कुछ योगदान होता है, समाज उस चीज के लिए तैयारी नहीं। सेशन को सभी लोग लाइक कर लेंगे बेटा। बहुत जल्दी 10,000 लाइक पूरे हो गए, बहुत जल्दी 20,000 लाइक पूरे होने वाले हैं, फिर 50,000 लाइक पूरे होंगे। और आपको पता है 15, 16, 17 ये 3 दिवसीय, ये 3 दिन मैं तुम्हें 100 में 100 हिंदी में दिलवा दूंगा। 100 में 100 मिलना शुरू भी हो गए हैं। कौन सी है? रानी नागमती की कहानी। चलो, नागफनी की कहानी। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे निबंध ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, कोई गलती नहीं करेगा। कौन सा ऐसा निबंध है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? तो चारुचंद्र लेख नहीं है, बाकी सब में हिंदी साहित्य है। ये सही हो ही नहीं सकता। अगला सवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज या वाग्धारा? कौन सी है? मैं बार बार तुमको बता चुका हूं कि वाग्धारा हम लोग पढ़ते हुए कई बार देख चुके हैं, वाग्धारा। और बोर्ड एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा, याद रखना, बदलना नहीं है किसी को। 10,000 रुपए लिए प्रैक्टिकल के, 10,000 रुपए भी लिए क्या? अरे यार, कोई 21,000, कोई 10,000 लेता, फिर मुझे झूठ लग रहा है। 10,000 और 21,000 तो ज्यादा है। 1,000 2100 चलता है। 10,000 बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा 10,000 होता है। संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? कौन सी इसमें से रचना ऐसी है जो संस्मरण विधा की है? सभी लोग बताएंगे। कौन सी रचना ऐसी है जो संस्मरण विधा की है? दीप जले शंख बजे, बाजे पायल या के घुंघरू रे यावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है। निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र द्वारा लिखित है? तो इसमें से इरावती, ऋतुचक्र और निर्मला, ये तीनों नहीं है। सुनीता उपन्यास जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। अगला सवाल, पुनर्नवाकृति की विधा क्या है? पुनर्नवाकृति की विधा क्या है? सभी लोग बताएंगे। पुनर्नवाकृति की विधा क्या है बेटा? सभी लोग बताएंगे। बस ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है बेटा, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हम, देखो हमारा जो चरण है, याद रखना, हमने अपनी बात क्लियर कर रखी है। हमने अपनी बात क्लियर कर रखी है भाई। हमने अपनी बात की, पहले गद्य का विकास के एमसीक्यू करेंगे, फिर गद्यांश पर आधारित सवाल करेंगे, फिर लेखकों का साहित्यिक परिचय करेंगे, फिर काव्य साहित्य का इतिहास करेंगे, फिर पद्यांश पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर कवियों का साहित्यिक परिचय करेंगे, फिर कहानी करेंगे, फिर खंडकाव्य करेंगे, फिर संस्कृत दर्शिका करेंगे, फिर हिंदी व्याकरण करेंगे, फिर पत्र करेंगे, फिर निबंध करेंगे। तैयार हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? यस या नो? यस या नो? यस या नो? लिख दो कमेंट सेक्शन में, यस या नो? 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 पुनर्नवाकृति की विधा क्या है? पुनर्नवा बेटा एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला सवाल, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? बाबू गुलाब, वो लग रहा है कि 1.5 लाख। तुम लोग ना बताने पे आ जाओ। वो वाली बात जाती है ना कि कोई किसी किसी परीक्षा हो जाता है, तो जब पत्रकार उसके पास जाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, कैसे आप, कहता है हमारे पास खाने को नहीं था, इसी तरह पढ़े। अब पता लगता है कि बाप प्रधान था पिछले 50 सालों से, पूरा गांव लूट के रख लिया है। ठीक है, क्योंकि इससे इमोशनल गेम, अब तुम 1 लाख पे, माय गॉड 1 लाख लाओ, वो वाली बात आ जाएगी ना। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या बेटा? मेरी सफलताएं हैं। अगला सवाल, माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास जो रचना है उसके लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे माधव विलास के लेखक कौन है। भैया 2 मिलियन हो जाए तो बता देना, मैं देख नहीं पा रहा हूं। 2 मिलियन हो जाए तो बता देना, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 मिलियन हो जाए तो बता देना। चलिए, और सेशन को सभी लोग लाइक करते रहिए, सेशन को सभी लोग लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए सभी लोग।
ठीक है, सभी लोग अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दीजिए। माधव विलास के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताइए। माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है भाई, विठल नाथ नहीं है यार, तुम लोग गलत आंसर मत दो। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। वर्ण रत्नाकर, ध्यान रखना ये सवाल पूछता है, ज्योतिरीश्वर है इसके सवाल के जवाब। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? कुछ ऐसे सवाल है बेटा, मैं पिछले 5 सालों के पेपर करवाता था, मैं अब इस बार तुम्हारे 7 साल के पेपर को लेके आया हूं, तो 7 साल का मतलब हो गया 7 सते 49 सेट के सवाल लेके आया हूं तुम्हारे लिए। 2 मिलियन में कितना बाकी है, मेरे पास नहीं है वो डेटा। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, सभी लोग बताइए। लक्ष्मीपुरा के लेखक बेटा शिवदान सिंह चौहान है। अगला सवाल, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? चलो सभी लोग बताओ, किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, सभी लोग बताएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग सेशन को लाइक कर लो। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है भैया? अब मैं भूलूं और याद करूं की अगर बात करूंगा तो मैं पूछ रहा हूं ना कि क्या भूलूं क्या याद करूं गाइज, तो ये हो जाएगा आम कथा, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगला सवाल, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? कौन है नाचिकेतोपाख्यान के लेखक, बता दीजिए। सभी लोग आंसर करके बता दीजिए, नहीं पता हो तो यहां देख लीजिए, सदल मिश्र है नाचिकेतोपाख्यान के लेखक। अगला सवाल, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रतिवादी युग के, किस युग के लेखक थे भारतेंदु? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त मुझे बताइए। ये बालकृष्ण भट्ट नहीं है, ये बाल मुकुंद गुप्त हैं, लेकिन है भारतेंदु युग के ही। अगला सवाल, सभी लोग बताओ, श्याम सुंदर दास की शैली है, कैसी शैली में लिखते हैं? सर पीडीएफ दे देना बस एमसीक्यू की, पहले सभी लोग उत्तर दे दो मुझे। अगर तुम लोग आज क्लास को शेयर करके लाइक करके मुझे खुश कर दिए, क्योंकि डिजिटल गुदक्षणा तुम्हारा काम है। आज की क्लास में 20,000 बच्चा लाइव आ गया और कम से कम 1 लाख लाइक हो गया, तो मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, पूरी पीडीएफ दे दूंगा जितनी मैंने बनाई है। तो बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है कि तुम्हें एक बार इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखो कुछ पाने के लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, बाकी मैं पढ़ा तो सब दे रहा हूं। श्याम सुंदर दास की शैली कैसी है? व्यास शैली, ये भी सवाल आता है। अगला सवाल, किसके हिंदी खंड गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो लिखता है गद्य लेकिन उसमें होती है करुण संवेदना की प्रधानता? कौन ऐसा लिखता है बताइए, कौन ऐसा लिखता है जिसके करुण संवेदना की प्रधानता है? तो भाई गद्य और काव्य में मैं नीर भरी दुख की बदली, हाँ मेरी, तो ये हो जाएगा महादेव वर्मा। अगला सवाल, निबंध प्रौढ़तम स्तर पर कब पहुंचा? ये सवाल पूछा गया है तुम्हारे सिलेबस में, निबंध प्रौढ़तम स्तर पर कब पहुंचा? तुम्हें नहीं भरोसा है तो 2018 का तुम अनसॉल्व पेपर उठा के देख लो, और 2020 का और 2021 का, ठीक है, 3 साल ये सवाल पूछा गया है। निबंध प्रौढ़तम स्तर पर कब पहुंचा? तो शुक्ल युग में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़े अच्छे निबंधकार थे, उन्होंने चिंतामणि लिखा। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है भैया? कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट? नहीं, इनकी पत्रिका तो कौन सी है? हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का क्या नाम है? कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 15, 16, 17 ये 3 दिन याद रखना, 15, 16, 17 ये 3 दिन याद रखना, क्योंकि इस 3 दिन में तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा मैं। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? अथवा नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, ये कविता भी है और ये आत्मकथा भी है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पापा हैं। कौन है? पापा। चलिए यार, तुम लोग बार बार कमेंट मत करो कि 2 मिलियन हो गए, मुझे डर लगता है कि मैं जान भी नहीं पाया अगर 2 मिलियन हो गए तो क्या करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल पर चलते हैं। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? कौन सी रचना आलोचना साहित्य से संबंधित है? विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, संदेश राशक। आलोचना की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे कि आलोचना में कौन सा सफल है, यानी आलोचना की कौन सी रचना है? सभी लोग बताएंगे बेटा। तुम्हें कोई और देखे जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। किसने किसने सेशन को शेयर कर दिया, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। आलोचना साहित्य बेटा साहित्य सहचर है। चलो सरल सवाल, बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ्स पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट। तुम बताना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? दीप जले संक बजे के लेखक कौन है? तो तुम बताना नहीं चाहते, ठीक है। दीप जले संक बजे के लेखक कौन है? तुम बताना नहीं चाहते। तुम्हारे सिलेबस में एक पार्ट है रॉबर्ट नरसिंह होम में, इसी का लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम के डायरी के लेखक कौन है? हरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, सुंदरलाल त्रिपाठी, घनश्याम दास बिड़ला, धीरेन्द्र वर्मा। कौन है भाई साहब? कौन है? हरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक। चलिए अच्छा, अगर नरदेव शास्त्री होंगे तो भी यही होगा, क्योंकि मैं हरदेव नरदेव में कंफ्यूज हो जाता हूं कभी-कभी, दोनों नाम एक ही है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरशंकर परसाई द्वारा की गई? बताइए कौन सा निबंध संग्रह है जो हरशंकर परसाई ने लिखा है? सभी लोग बताएंगे। कौन सा बेटा? पगडंडियों का जमाना। चलो, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त भी एक ऐतिहासिक नाटक है, सवाल आ सकता है निम्न में से ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? हो सकता है उसमें यही हो। अगला सवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? सभी लोग बताएंगे बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ये ललित निबंध है। अगला सवाल, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? देखो, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, तट की खोज। इसमें से तट की खोज उनका नहीं है, बाकी तीनों उनके हैं। तट की खोज उनका नहीं है, बाकी तीनों उन्हीं के हैं, बाकी तीनों उन्हीं के हैं, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। बाल भट्ट की 2 मिलियन हो गया। अरे वाह गाइस, 2 मिलियन कंप्लीट हो गया है। मुकेश सर को फोन लगाया जाए, मुकेश सर को कॉल करके खुशखबरी दी जाए।
मुकेश सर को ये खुशखबरी दी जाएगी दोस्तों लाइव क्लास से कि 2 मिलियन का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया और ये इतिहास भी इसी क्लास में लिखा गया और इस बार तुम्हारे टॉपर बनने का इतिहास भी इसी क्लास में लिखा जाएगा क्योंकि ये क्लास ऐतिहासिक क्लास है। ये क्लास यूपी बोर्ड के सबसे बड़े चैनल पर यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी क्लास है जिसमें आप सभी लोग जुड़ चुके हो और आप सभी लोग आनंद ले रहे हो। एक बार सभी लोग रिएक्ट कर देंगे जल्दी से, सभी लोग जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देंगे। अच्छा हाँ, एक सवाल बेटा आपका था, कहां गया? ठीक है, श्याम सुंदर दास की शैली व्यास और भावात्मक दोनों है लेकिन प्रमुखता उसमें व्यास शैली की है, आप भावात्मक शैली की है। तो जब व्यास और भावात्मक दोनों पूछा जाए तो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट स्टोरी, ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी। आपको बहुत बहुत बधाई सर, 2 मिलियन पूरा हो गया है। अरे सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से हैं, किस स्टूडियो से आप? सर मैं 4 नंबर में हूं और यूपी बोर्ड के सबसे बड़े चैनल पर यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी क्लास चल रही है सर। आइए आइए, स्वागत है सर। और प्यारे बच्चों एक बार सभी लोग दिल रिएक्ट कर दो, पूरा कमेंट सेक्शन लाल लाल हो जाए। सर वो खुला ही नहीं है, तो खुला कैसे? वो बच्चे बताए कमेंट सेक्शन में। अच्छा तुम लोग बता रहे। हाँ भाई थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा ये परिवार आज 2 मिलियन का पहुंच गया है। क्लास चलते हुए डर लग रहा था कि पता ही ना चले। बोलिए हिंदी में बोलिए। हाँ, कुछ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम कहाँ है? इतने चैनल हो गए आपके पास। बेटा ये सब तुम्हारा प्यार है कि आज हमारा परिवार 2 मिलियन का हो गया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा परिवार आज 2 मिलियन का हो गया है। कहाँ जाता है भैया, बहुत कुछ हो गया है। एक सेकेंड, खुल जा भाई, खुल जा। वाह थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये परिवार 2 मिलियन हो गया। पहला यूपी बोर्ड के नाम पर, यूपी बोर्ड का पहला एक यूपी बोर्ड के चैनल, नाम पर। यूपी बोर्ड के नाम पर पूरे यूपी का एक पहला चैनल है जो कि 2 मिलियन हुआ। और सर ये लोग यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी क्लास में जुड़े हैं, सबसे बड़ी क्लास में सबसे बड़ा चैनल बन चुका है ये। हाँ, तो एक बार इस सेशन को बेटा देखो, उत्तर प्रदेश के अब हर घर की चौखट पे किसे पहुंचाओ। हर ये घर। खुशी तुम्हारी है, मेरी नहीं है, हमारी नहीं है, हम लोग तो इस साल तुम्हारी सबसे है। ज्यादा बच्चे यहीं पे पढ़ने वाले हैं, हर साल यहीं पढ़ते हैं क्योंकि अंतिम विश्वास, अंतिम तैयारी, फाइनल तैयारी विद्या कुल की जिम्मेदारी होती है। तो प्यारे बच्चों बस यार यूपी बोर्ड मीडियम पे ही होगी ना सर, यूपी बोर्ड सर मैं मीडियम केक की व्यवस्था कराता हूँ आपके लिए। आप बढ़िया पढ़- केक, बढ़िया। वो कौन सा केक खाओगे बताओ? वेनिला, चॉकलेट, रेड वेलवेट, कौन सा केक खाओगे बताओ? वो रहने दीजिए, वो रहने दीजिए, रहने दीजिए। ना 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 ना, ठीक। चलो तो आ जाओ बेटा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं हटा देता हूँ, मैं हटा दूंगा। तुम ये मत सोचो कि तुम नीचे जाने लगोगे तो मैं हटाऊंगा, नहीं हटा दूंगा, मैं तुरंत पट से हटा दूंगा। चलो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो बेटा जल्दी से और सेशन को लाइक कर लो तुरंत। 20,000 लाइक पूरे हो जाने चाहिए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है बेटा? हमारा अगला सवाल क्या है? हम लोग आगे आगे थोड़ा एक सवाल पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैं वापस गया। निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? इनमें से जो मेरे विचार कृति है उसके लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। तो मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। इतिहास ऐसे ही बनते हैं बेटा। एक दिन मैं कसम से बताऊं, ये ऑनलाइन की दुनिया है, मैं बहुत दिनों से इससे जुड़ा हूं। मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम लोगों, तुम सबके पास 2-2 मिलियन का एक चैनल होगा। मुझे भरोसा है क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है और ऑनलाइन की दुनिया में एक बार तुम मोबाइल उठाओगे और ऐसे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करोगे, ब्लॉग बनाना शुरू करोगे, अपने गांव, खेत, बगीचे दिखाना शुरू करोगे। ब्लॉग का इतना ट्रेंड है, मुश्किल से 6 महीने, साल भर लगेगा 1 मिलियन होने में, बहुत तेजी से बढ़ता है। तुम्हारा भी चैनल 2 मिलियन का होगा, ये आशीर्वाद है मेरा। जाओ, ठीक है, चलिए। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करते रहिए बेटा और सेशन को चलिए। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के निम्नलिखित में से हरशंकर परसाई की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से हरशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। हरशंकर परसाई का निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा है? बताएंगे आप कौन सा है। तब की बात और थी, जो केक कह दो, रेड वेलवेट, चॉकलेट, वेनिला, इतना ही जानता हूं, बाकी 3 नाम जानता हूं, चौथा नहीं जानता। ठीक है, बाकी के लिए थोड़ा पूछना पड़ता है मुझे चैट जीपीटी से, लेकिन नहीं पूछूंगा। ठीक है, पूछ लेता हूं, पूछ लूं क्या चैट जीपीटी से? चलो, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त क्या है बेटा? एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। इतना खुश हो गया हूं मैं, समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। चलो, चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है, बताओ क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त। अगला सवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। चलो, मातृभूमि है, वो कह रहा है शुगर फ्री। अरे भैया, शुगर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आलोचनात्मक कृति, कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? तो अभी मैंने तुमको बताया था, कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी और कालिदास की लालित योजना किसकी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरशंकर परसाई द्वारा की गई? तो इसमें से हरशंकर परसाई ने कौन से उपन्यास की रचना की है? रानी नागफनी की कहानी। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, निर्मला प्रेमचंद का है। अगला सवाल, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सभी योजना किसकी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरशंकर परसाई द्वारा की गई? तो इसमें से हरशंकर परसाई ने कौन से उपन्यास की रचना की है? रानी नागफनी की कहानी। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, निर्मला प्रेमचंद का है। अगला सवाल, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सभी लोग जल्दी जल्दी बताते रहो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, लव यू, लव यू। सर आपकी क्लास के लिए ब्रेकअप कर लिया, अरे दादा। ठीक है, चलो, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है बेटा? कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बेटा अभी कोई नहीं आएगा क्लास में क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आज की क्लास में आपको कोई डिस्टर्बेंस मिले। ठीक है, तो सभी लोग क्लास करो। लास्ट में सब लोग केक काटने आएंगे, आपके सुमित सर, आपके संकल्प सर, आपके सोमेश सर, आपके शिवम सर, मुकेश सर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, बताइए दीप जले शंख बजे क्या है?
दीप जले शंख बजे क्या है बेटा? क्या है? कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रेखाचित्र है? तो ये संस्मरण है। अगले सवाल पर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? सभी लोग बताइए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? सब लोग बताएंगे। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? सब लोग बताएंगे। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? क्या भाई 2 मिलियन हो गया? 2 मिलियन कंप्लीट। अरे क्या देखोगे तुम रे? अरे मोबाइल मोबाइल यूट्यूब में खुलता 2 मिलियन कंप्लीट कर लिया मैंने। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? आज तो भैया यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा शिक्षक यूपी बोर्ड के सबसे बड़े क्लास में और यूपी बोर्ड के सबसे बड़े चैनल पर, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है बेटा? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी बेटा इंदुमती कहानी के लेखक हैं। अगला सवाल, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी मुकेश से गए आए थे। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? सभी लोग बताओ। आज तो मजा आने वाला है बेटा, आज तो मजा आने वाला है। फोन आने शुरू हो गए हैं मेरे फोन पे, ठीक है, बधाई देने के लिए। ठीक है, हाँ हाँ चलो ठीक है। जिसका जिसका भी चैनल हो कमेंट सेक्शन में अपने चैनल का नाम लिख दो। जिसका जिसका भी चैनल हो कमेंट सेक्शन में अपने चैनल का नाम लिख दो। मृगनयनी उपन्यास के लेखक तुम्हारे लिए तो अच्छा है। तुम इसी चैनल की क्लिप काटो, अपने चैनल पे अपलोड करो, साल भर में तो वैसे ही तुम्हारा 10,000 1 लाख हो जाएगा। और यहाँ से कोई स्ट्राइक नहीं मारी जाती बेटा, ना बच्चों के चैनल पे ना किसी भगोड़े के चैनल पे। चलो कोई बात नहीं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे विचार प्रवाह के लेखक कौन है। बताए अब जब किसी को फोन करो ना तो उसका नाम लिख के आता है। अभी एक फोन आ रहा है मेरे पर जिसका नाम कल्लो है, उसके आधार कार्ड में जो नाम लिखा होता है वही दिखता है, तो यहाँ कल्लो लिखा हुआ है, KALLO कल्लो, किसी का आधार कार्ड में नाम होगा। विचार प्रवाह के लेखक कौन है बेटा? सभी लोग बताइए। तो विचार प्रवाह महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार प्रवाह। अगला सवाल, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? अब प्रताप पत्रिका पूछा जा रहा है, प्रताप नारायण मिश्र को नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी, और बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता के युग में, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? फिर से जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक नाटक है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक और ठीक है। चलिए अब मैं आज सबसे यही बताऊंगा कि 2 मिलियन हो गया मेरा। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा बेटा? चैनल मेरा है ना, ये चैनल मेरा है। हाँ मेरा ही है, मेरा ही चैनल है। ठीक है, चलो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है बेटा? गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला सवाल, पागल पथिक किस विधा की रचना है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पागल पथिक किस विधा की रचना है। सभी लोग बताएंगे बेटा पागल पथिक किस विधा की रचना है। सभी लोग बताइए। सर 2 घंटा हो गया, बस 2 घंटा हो गया तो मुश्किल से 5 मिनट और, 5 मिनट बस, 5 मिनट और, ठीक है 5 मिनट और। चलो पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो पागल पथिक बेटा गद्य गीत है। पागल पथिक गद्य गीत है। क्या है? पागल पथिक गद्य गीत है। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला सवाल, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इंदुमती गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वी पुत्र लिखा है बेटा। अगला सवाल तुम्हारा क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है किसके? साहित्य का श्रेय और प्रेस सदाचार ताबीज मेरे विचार मंथन, मेरे विचार के लेखक हैं, मेरे विचार के लेखक हैं। अगला सवाल क्या है तुम्हारा? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, महादेव वर्मा नहीं, कन्हैयालाल सुधाकर नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। साहित्य सहचर, कॉल मत करो, कॉल मत करो, कॉल करोगे तो कैसे उठाऊंगा? क्लास ले रहा हूं, क्लास की बात करना। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कितने बच्चे जानते हैं? क्या तुम्हें उत्तर पता है? अगर यस तो यस लिखो, अगर नो तो नो लिखो। सभी लोग कमेंट करके लिखेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। सभी लोग, अगर तुम्हें पता है तो यस लिखो, अगर नहीं पता है तो एक बच्चा कह रहा है सर का 95% ले आऊंगा। तुम आज की क्लास में जितने परसेंट कमेंट कर दोगे तुम्हारे उतने परसेंट नंबर आ जाएंगे। कभी खुद पर भरोसा करो, कभी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है? ठीक है भाई, हमारा बोर्ड चलने लगा, ये चलने लगता है बीच बीच में। आनंद कादम्बिनी। चलो अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? कितने बच्चों को ध्रुव स्वामिनी नाटक का नाम पता है? कितने बच्चों को पता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम? सभी लोग बताओ। बस बस हो गया, हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। अबाउट टू एंड है, अबाउट टू एंड जिसे कहते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? गुंडा किसकी है? गुंडा जयशंकर प्रसाद की है। रोज किसकी है? रोज अज्ञे की है। ठीक है, गुंडा और रोज अज्ञे की है। चलो ठीक है सर, आपका सब नंबर कहां से पा गए? पता नहीं कहां से पा गए। कौन सा? ये तुम्हारे लिए ही फोन है बेटा, इसमें इस फोन से मैं किसी से बात नहीं कर पाता। इस फोन में दिन भर अभी देखो फोन आ रहा है, लगातार फोन आता है, तो मैं किससे ही बात करूंगा? और अच्छा लगता है मुझे कि चलो यूपी बोर्ड के सभी बच्चों का नंबर के पास एक नंबर है। रात में कभी कभी फोन उठाता हूं, जब तक क्लास नहीं होती है तब तक नहीं उठा, क्लास होती तो उठा नहीं पाता। प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है बेटा? कफन है। गुंडा और रोज नहीं है। अगला क्या है? विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र? आप सबको बताना है। विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं आप सबको बताना है। तो ललित निबंध के निबंधकार हैं, इनकी बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं। मेरे पास इनकी 2 किताबें बड़ी प्यारी प्यारी हैं। क्या लिख रहे हो? नींबू वाली चाय। सर स्कूल में आपके ऐप का प्रमोशन कर दूंगा भाई, कर देना भाई। चलो अगला,
कल्पलता के लेखक कौन है? कल्पलता के लेखक कौन है बेटा? सभी लोग बताएंगे कल्पलता के लेखक कौन है? कल्पलता, तो कल्पलता के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अच्छा, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? जैसे उनके दिन फिरे क्या है? कहानी है बेटा। अगला सवाल, बस बस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी, थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक बार सभी लोग दिल रिएक्ट करो, बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा, बस मुश्किल से 5 मिनट और, बस 5 मिनट। 5 मिनट में इतिहास फिर से लिखने वाले हम लोग। यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा चैनल तुम्हारे लिए तैयार है। नंबर तो नहीं दे सकता यहाँ पे, इंस्टाग्राम की आईडी ले लो, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का। ऋषि सर विद्याकुल फॉलो कर लेना, 1 लाख फॉलोअर यहाँ भी पूरे होने वाले हैं, जाके कंप्लीट करवा देना। चलो, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा किसकी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है, 4 भागों में प्रकाशित हुई है, समझ गए? उसमें एक नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, एक है नीड़ का निर्माण, फिर ठीक है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह बेटा आलोक पर्व है। अगला क्या है? विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम जो गद्य विधा है वो क्या है? विशस्य विषमौषधम जो रचना है उसकी गद्य विधा क्या है? तो उसकी गद्य विधा नाटक है बेटा, नाटक है। नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर की विधा क्या है? साहित्य सहचर जो पुस्तक है बेटा वो आलोचना विधा की है। किसकी है? मत करो फोन, क्यों कर रहे हैं? सभी लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय महादेव इस चैनल का पुराना नाम था। सेशन को लाइक कर लो, एक बार शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दो। ये 2 मिलियन का चैनल तुम्हारा है, तुम्हारा परिवार है, जो चाहो इसके साथ करो। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तुमसे मिला है, तुम्ही को समर्पित है, हमारा कुछ नहीं है। एक शेर है कि कल और आएंगे नज्मों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आने वाले समय में इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे टीचर पढ़ाने के लिए मिलेंगे। जीवन भर मैं ही थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, एक उम्र के बाद मैं भी अपने रास्ते जाऊंगा और यहाँ पर मेरी जगह कोई और खड़ा होकर तुम्हें पढ़ा रहा होगा। लेकिन ये संस्था हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। आई लव यू सर, ठीक है? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। और बार बार कमेंट करके मुझे मत बताओ कि 2 मिलियन हो गया यार, मुझे पता चल गया है, क्यों बता रहे हो? जैसे उनके दिन फिरे, मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा पार्टी वार्टी करूं, लेकिन देखो क्लास है। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? हरिशंकर परसाई का है बेटा, ध्यान रखना। चलो, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? कौन सी है? साहित्य और समाज, भारत की एकता, वैचारिक शोध और बोध, मेरे विचार। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है होना चाहिए? मेरे विचार भी उन्हीं की है, वैचारिक शोध और बोध भी उन्हीं की है। नहीं है, लिखो भारत की एकता, ये उनकी नहीं है। अगला सवाल बेटा, पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? पिताजी नाम से संस्मरण किसने लिखा है? सभी लोग बताएंगे। सर पेपर कब लीक होगा? 18 फरवरी को सुबह 5 बजे, 18 फरवरी को सुबह 5 बजे पेपर लीक होगा। 7 के 7 सेट ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि वही आएगा तुम्हारे पेपर में, तो पढ़ लो। और 15, 16, 17 याद रखना, 3 दिवसीय महारिवीजन योजना। रेडी होना इसके लिए, कॉपी खरीदना, कलम खरीदना, किताब खरीदना, कपड़े भी नए खरीद लेना इसके लिए, क्योंकि ये किसी नेता की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक की योजना है जो पूरी होती है और सफल बनाती है। 100 में 100 अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी की जाएगी। चलो, पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला सवाल कौन सा है? कला और संस्कृति के लेखक। अब ये सवाल तो तुमको नहीं आता होगा, और अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में कहो कि यस सर आता है, और इसका उत्तर केवल मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं भी जानता हूं पत्रिका के संपादक कौन है? सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? लगातार फोन करोगे तो क्या क्लास में फोन उठाऊं क्या? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये सारी रचनाएं हैं। बस 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 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट बस। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है भैया? जैनेन्द्र कुमार ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। अगला सवाल, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है भैया? सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। हिंदी नई चाल में ढली या कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली। अब जो ढालेगा वही तो कहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा होगा, बात खत्म। उसने कहा था भैया आज के जमाने में लोग फ्रेंड जोन हो रहे हैं। फ्रेंड जोन का समझते हो? मतलब काम तो तुम सारे करोगे, लेकिन बॉयफ्रेंड वाला ट्रीटमेंट तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी आज के 100 साल पहले फ्रेंड जोन हो चुका था, उसका नाम था लहना सिंह, और उस पर आधारित कहानी लिखी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कौन सी कहानी? उसने कहा था, बहुत प्यारी कहानी है यार, क्या ही कहानी है। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी? प्रेमचंद की। लिखा किसने? उनके बेटे अमृत राय ने लिखा है बेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध केवल एक है, कविता क्या है? अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, तुम चंदन हम पानी, तुम बता दो, एक तो बता दो।
10,000 रुपए दे दूं, ले लेना। पहले सेशन को लाइक करो, 15,000 लाइक अब तक हो जाने चाहिए थे, मैं देखता हूं कितने हैं। 15,000 लाइक हो जाने, मैं बता दे रहा हूं, अगर सेशन खत्म होते होते 12 घंटे में 1 लाख लाइक हो गया, ये पूरी की पूरी पीडीएफ तुम्हारी। और नहीं तो मुझसे मत कहना, क्योंकि देखो भैया, डिजिटल गुरुदक्षिणा बहुत जरूरी है। जो डिजिटल गुरुदक्षिणा नहीं देता उसकी पढ़ाई कैसे सफल होगी बताओ। चलो अगला चलते हैं। अज्ञेय की रचना कौन सी है? मेरे विचार किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पृथ्वीपुत्र किसकी है? किसकी है पृथ्वीपुत्र? वासुदेव शरण अग्रवाल। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय की रचना है। अगला सवाल, सदल मिश्र की रचना इसमें से कौन सी रचना इसमें से सदल मिश्र की है? बस 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 बस, बिल्कुल हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, घबराना नहीं, हो गया। 13,000 नहीं, 1 लाख की बात हो रही है। 13,000 इतना छोटा पेट नहीं है मेरा, 2 मिलियन पूरा किया हूं अभी अभी, और तुम कह रहे हो 13,000 पे खुश हो जाऊं? क्या बात कर रहे हो यार। अभी तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि 2 मिलियन लाइक होने चाहिए, एक दिन वो भी कह दूंगा, और तुम्हें करवाना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो और तुम बिना करवाए नहीं रह सकते दोस्तों। चलो नासिके तो व्याख्यान। चंद्रकांता संतति कृति की विधा क्या है? चंद्रकांता संतति एकमात्र रचना यह है चंद्रकांता संतति, जिसके लिए अंग्रेजों ने हिंदी सीखी। ऐसे 4 लेखक हो जाते तो यूरोप में हिंदी बोली जा रही होती आज, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि कामचोर हैं। चलो क्या है बेटा? उपन्यास है, ये उपन्यास है। अगला सवाल, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क के लेखक कौन है? सभी लोग बताओ। विचार और वितर्क के लेखक, भैया मत फोन कर रहे। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे तो भैया विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला सवाल, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना बेटा ठेठ हिंदी का ठाठ है, यही है ठेठ हिंदी का ठाठ। माटी हो गई सोना, तट की खोज, कल्पवृक्ष उनका नहीं है। अगला सवाल, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है? यह आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। कहां फॉलो कर दिया मुझे? इंस्टाग्राम पे भी मेरे 1 लाख फॉलोअर पूरे होने वाले हैं, ठीक है। और उस सबको 10 रुपए दे दीजिए। अरे 10 रुपए दे दूंगा यार, 10 रुपए तो जब चाहोगे तब दे दूंगा। 10,000 मत मांगना, नहीं दे पाऊंगा। हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन है भैया? उद्दंड मार्तंड हिंदी की पहली पत्रिका थी, उद्दंड मार्तंड। इसका पहला पेज अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश करके उस पहले पेज को 21,000 रुपए में खरीदा था। उद्दंड मार्तंड का पहला पेज मैंने 21,000 रुपए में खरीदा था, मतलब जो छपा था ओरिजिनल वाला, वो वाला बहुत महंगा मिलता है भाई साहब, ठीक है। तो सभी लोग बताओ, हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो ना बताए। उद्दंड मार्तंड किसका है? युगल किशोर शुक्ल का है। चलिए, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र, कोई बता दो। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट। अब कोई कह दे, इसमें से किसी एक के संपादक का नाम तुमको ना पता हो तो बताओ। अगर पता है तो दिल रिएक्ट करो कमेंट सेक्शन में, यार रुके क्यों हो। इसका क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मर्यादा पत्रिका किसकी है? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद की है, संपूर्णानंद की है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, प्रताप नारायण मिश्र की है। मुकेश सर केक लाने गए हैं, ला रहे हैं, तुम्हारे घर पार्सल करवा दूंगा केक बेटा, ठीक है। तुम भी खाना, मम्मी को भी खिलाना, पापा को भी खिलाना, लेकिन अच्छा हो कि टॉपर बन जाओ। टॉपर बन जाओ तो तुम्हारे घर केक लेके मैं खुद ही आ जाऊं। हाँ 100 में 100 आएगा अगर हिंदी में। देखो टॉपर वाला बात नहीं है यहाँ पे, टॉपर को तो 10-15 लाख रुपए जो मुकेश सर देंगे देंगे, मेरा उसमें कुछ नहीं है। मतलब मुझसे भी कहेंगे 2-4 लाख दे दूंगा, पैसे बहुत है। लेकिन भाई तुम्हारा हिंदी में 100 में 100 आएगा तो गिफ्ट मेरी तरफ से रहेगा, चाहे फिर तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट में कुछ ना आए। मुझे हिंदी में 100 में 100 चाहिए, और कम से कम 1,000 बच्चों का चाहिए इस बार। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बस 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 हो गया, बस थोड़ा सा। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? गद्य की कौन सी विधा में काल्पनिक प्रसंग अर्थात बनावटी बातें किस विधा में नहीं होती हैं? तो भैया कहानी में भी हो सकती हैं, उपन्यास में भी, नाटक में भी, लेकिन आत्मकथा में जब मैं अपनी कहानी लिखूंगा तो उसमें बनावटी बात तो कोई लिखूंगा नहीं। आज 2 मिलियन दिल जुड़ गए। सोचो 2 मिलियन लोग, 2 मिलियन कितना होता है पता है? 20 लाख। इस प्लेटफॉर्म पे 20 लाख लोग जुड़े हैं, 20 लाख।
अगर एक जगह खड़ा करना हो ना, सोचो कितनी बड़ी जगह चाहिए। चलो अगला सवाल बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कविवचन सुधा है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की, आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला सवाल, श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक कौन है? भैया रामचंद्र शुक्ल हैं श्रद्धा और भक्ति के निबंध के लेखक। कविता क्या है भी इन्हीं का निबंध है, और ये दोनों निबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। अगला सवाल, कितने बच्चे हो गए, कितना लाइक हो गया, कमेंट करके बताओ कितना लाइक हो गया। सेशन को शेयर करते रहो सभी लोग, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहो और सेशन को लाइक करते रहो। सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक करते रहो बेटा, सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक बेटा प्रेमचंद हैं। अगला सवाल, कर्मनासा की हार कहानी के लेखक कौन है? बहुत प्यारी कहानी है कर्मनासा की हार, शिव प्रसाद सिंह है। कर्मनासा की हार कहानी साहित्यिक हिंदी वालों में है। सभी लोग जल्दी से 15,000 करवाओ इसको, जल्दी से सभी लोग। और सभी लोग, सेलिब्रेशन अभी होगा, सेलिब्रेशन होगा, जो तुम कहोगे वो होगा। और तुमको एक बात कह दूं, चाहे जो करना पड़े, इस 2 मिलियन का पूरा करने के उपलक्ष्य में तुम्हें पेपर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सारे पेपर का सॉल्यूशन तुम्हारे पास होगा। 15, 16, 17 ये 3 दिन, 18 को सुबह 5 बजे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? सूरज का 7वां घोड़ा। एक और है धर्मवीर भारती का जो बहुत प्रसिद्ध है आजकल, कोई मुझे बता सकता है? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता की रील किसने किसने देखी है? गुनाहों का देवता की रील किसने किसने देखी है? भैया चंदर जो भे भे रोता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? कौन सा लिखा है नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं लिखा है ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ये पूछ रहा है। सभी लोग बताइए कौन सा नहीं लिखा है? भारत सौभाग्यम नहीं लिखा है। अगला सवाल, यात्रावृत्त संबंधी गद्यकृति अरे ये यावर रहेगा याद के लेखक कौन है? अरे ये यावर रहेगा याद के लेखक कौन है बेटा? अरे ये यावर रहेगा याद के लेखक अज्ञे हैं, सच्चिदानंद धीरानंद बादशाह अज्ञे। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। गजब आदमी थे भाई, एक बार सरयू पार चले गए, किताब लिख दी। 5 MCQ, 8 MCQ और हैं, 8 बस, 8 MCQ और हैं बेटा। वो मेरे बस में नहीं है, वो यूट्यूब करता है। यूट्यूब हमेशा जब भी लंबी क्लास चलती है, कोई भी क्लास चलती है, तो यूट्यूब अपने तरफ से ऐड लगाता है। चलती हुई क्लास में कोई ऐड नहीं लगाता, वो यूट्यूब अपनी तरफ से लगाता है, वो हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। गुनाहों का देवता कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है बेटा। अगला सवाल, भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है? भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है? भूले बिसरे चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये तुम्हारे रॉबर्ट नरसिंह होम के लेखक। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। महके आंगन चहके द्वार रचना किसकी है? महके आंगन चहके द्वार रचना किसकी है? महके आंगन चहके द्वार रचना किसकी है बेटा? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, महके आंगन चहके द्वार किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली। अज्ञेय कहते हैं कि मैं एक बूंद हूं और अचानक से उछल गया मैं। समझ रहे हो? चलो सेशन को एक बार शेयर कर दो और सभी लोग लाइक कर लो। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे बेटा। चलिए अगला सवाल, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। क्षण बोले कण मुस्काए, सभी लोग बताएंगे बेटा। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। अगला सवाल, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। कौन सी पत्रिका इसमें से भारतेंदु युग की नहीं है? तो सरस्वती जो पत्रिका है बेटा वो भारतेंदु युग की नहीं है। सरस्वती पत्रिका आपकी भारतेंदु युग की नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सरस्वती पत्रिका कब की है मुझे बताओ? कोई मुझे बता सकता है कि सरस्वती पत्रिका कब की है? कोई मुझे बता सकता है कि सरस्वती पत्रिका कब की है? कोई बच्चा, हे पुरुष हे महिला, मुझे बताओ सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो ये द्विवेदी युग की है, द्विवेदी युग की है, द्विवेदी युग। और एक बार फिर से तुम लोग कमेंट सेक्शन को भर दो दिल से, क्योंकि एक पहले चरण का एक
टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। पहले चरण का पहला टॉपिक ये देखो, गद्य का विकास हो गया बेटा। तुमने कहा कि सर बंद कर दीजिए एमसीक्यू, मैंने चुपके से सारा करवा दिया। मुफ्त मुफ्त सब कुछ मुफ्त, क्या आप विश्वास नहीं कर सकते? फ्री रील्स उपयोग करता प्रश्न पर एक भी सवाल छूटा अगर तो जान लो तुम्हारा भविष्य आने वाले 18 फरवरी को गलत तरीके से लिख जाएगा। तुम अपनी पीठ ठोको, पीठ थपथपाओ, बैठे हुए कुर्सियों पर और जमीन पर तुम्हारे पैर की हड्डियां जम रही होंगी। एक जगह बहुत लंबे समय तक बैठने से बहुत दिक्कत होने लगती है, लेकिन यकीन मानो लड़ाई को जीतने के लिए संघर्ष के इसी चरण से गुजरना पड़ता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहिए, छोड़ दो पेपर। 18 फरवरी नहीं, किसी फरवरी में पेपर मत देना। और अगर विद्या चाहिए, अगर सफलता तुम्हारे सामने खड़ी रहे, ऐसा दिन चाहते हो, तो फिर विद्या के लिए सुख का त्याग करो। इस शरीर को जितना सुख दोगे उतना ये तुमसे सहजता मांगेगा, उतना कोमल हो जाएगा। युद्ध लड़ने वाले आराम नहीं करते हैं दोस्तों। चलो गद्य गरिमा की ओर कूच करते हैं। आक्रमण।